हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीपीसी के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आज जो अभी डिस्कस करेंगे वो करेंगे अंतर्विभाजीवाद। अंतर्विभाजीवाद सेक्शन 88 में है। देखिए, जैसे सामान्यवाद होता है किसी मकान के लिए, आप केस लाए, दूसरे ने कहा ये मकान मेरा है, दोनों में विवाद हुआ, दोनों में से किसी एक के पक्ष में डिक्री निर्धारित हो गई। परंतु ये वो वाद नहीं है। इसमें क्या होगा, इसको आप दूसरे उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए मान लीजिए आपके पास घड़ी है, आप अपनी घड़ी को लेकर एक घड़ी ठीक करने वाले के शॉप पर गए। उसने उसको क्या काम है, वो बस रिपेयरिंग के आपसे पैसे लेगा, बाकी उसका कोई लेन देन इस घड़ी से नहीं है। अब एक अलग पर्सन आता है, वो उससे कहता है देखो ये जो घड़ी है ना रिपेयर करने वाले से, ये मेरी है और इसको तुम उसको मत दे देना जिसने तुम्हें दी है, ये तुम मुझे दोगे। अब यहाँ जो वॉच को रिपेयर करने वाला था वो तो कंफ्यूजन में आ गया, भाई उसे दूं जिसने मुझे दिए या उसे दूं जिसको जो कह के गया है अभी बाद में। यहाँ पर वो दुविधा की स्थिति में आ गया, भाई किससे पिटूं। उसे दूंगा तो वो लड़ेगा, उससे दूंगा तो वो लड़ेगा। तो यहाँ वो तो एक दुविधा में फंस गया। अब बेचारा किस कारण, उसका कोई ना घड़ी से लेना देना, चाहे तुम्हारी हो भैया, मुझे तो मेरे पैसे दो रिपेयर के, और बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं। तो इसके लिए अंतर्विभाजीवाद आता है। तो अंतर्विभाजीवाद क्या होता है, यह वह वाद होता है, यह उस व्यक्ति के द्वारा लाया जाता है जो कि एक चीज पर दो लोग एक दूसरे के विरुद्ध अधिकार का दावा करते हैं, और वह व्यक्ति जो किसी अधिकार का दावा नहीं कर रहा, तीसरा आदमी, वो बोला मेरा कोई अधिकार नहीं भाई, मेरे तो क्या, मुझे तो इस पर मेरा जो खर्चा है, जो मेरे रिपेयर करने की फीस है वो दे दो। तो वो व्यक्ति जो किसी अधिकार का दावा नहीं करता है, सिर्फ उस पर क्या मांगता है, अपने खर्चे और प्रभार मांग रहा है, तो वो कोर्ट में अंतर्विभाजीवाद लाएगा कि साहब ये डिसाइड करो आप, ये किसका है, मुझे तो मेरे खर्चे दिलाओ। ये है अंतर्विभाजीवाद। तो इसमें क्या होता है, अंतर्विभाजीवाद में फिर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट डिसाइड करती है कि ये किसका है, परंतु वो जिस व्यक्ति ने जो सूट लाया है उसके जो खर्चे हैं उनके बारे में डिसाइड करेगी, उस व्यक्ति को उसके खर्चे दिला देगी और ये डिसाइड कर लेगी कि वो संपत्ति किसकी है। ठीक। अब कुछ जगह पर है जहां पर इसका मना किया गया है कि अंतर्विभाजीवाद नहीं लाया जाएगा। तो किन किन मामलों में नहीं लाया जाएगा, कि जहां पर कोई ऐसा वाद ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसमें वो जो विवादित चीज है ना, जिसके बारे में एक कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, तो ऑलरेडी अगर इससे संबंधित वाद है तो अंतर्विभाजीवाद नहीं लाया जाएगा। और एक और कंडीशन में, जो अभिकर्ता होता है वो अपने मालिक के विरुद्ध अंतर्विभाजीवाद नहीं ला सकता। मालिक भूस्वामियों के द्वारा जो ये होते हैं, जैसे मकान मालिक के विरुद्ध किराएदार अंतर्विभाजीवाद नहीं ला सकता। तो इसके उदाहरण दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो मैं समझाऊं। इसमें एक उदाहरण है, जेवरात का एक संदूक के, मैं पढ़ रही हूँ इसे, आपको लगेगा ये पढ़ के सुना रही है, क्योंकि मैं अभी समझाऊंगी भी ना इसे आपके उसमें ही है, मटेरियल में ही है। ये जवाहरात का एक संदूक के अपने अभिकर्ता के रूप में ख के पास जमा कर रहा है। यहां पर क्या है, ए का एजेंट कौन है, अभिकर्ता, यानी एजेंट कौन है, बी। ग का ग ये कहता है कि जवाहरात क ने उससे दोषपूर्ण तरीके से प्राप्त किए और वह उन्हें ख से लेने का दावा करता है। अब इसे समझ लो, यहां पर क्या बात आई, यहां ए ने अपने एजेंट बी को एक जेवरात का संदूक दिया। अब सी आता है, सी कहता है कि ये ए ने, बी से कह रहा है ये ए ने, जो तुम्हारा मालिक है, उसने गलत तरीके से मुझसे लिया है और वह उन्हें बी से लेने के लिए क्या दावा करता है। फिर ए क्या कहता है कि भाई मेरा चीज है, ये मुझे मिलनी चाहिए। के और गे के खिलाफ अंतर्विभाजीवाद दायर नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर एजेंट है, वो एजेंट अपने मालिक के विरुद्ध एजेंट की हैसियत में ना वो, तो वो ना कै के विरुद्ध ना गे के विरुद्ध अंतर्विभाजीवाद नहीं ला सकता। समझ गए ना, यहां पर एजेंट
अपने मालिक के विरुद्ध अंतर्विभाजीवाद नहीं ला सकता। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये ऑर्डर 38 और रूल 5 से रिलेटेड है। जी हाँ, ठीक है। अब एक और दूसरा उदाहरण सुनिए, देखिए इसका। कै जवाहरात से भरा संदूक अपने अभिकर्ता के रूप में ख के पास जमा करता है। अब वह जवाहरात को अपने द्वारा गै को दे ऋण की प्रतिभूति के प्रयोजन के लिए गै को लिखता है। अब समझ लीजिए, पहले वाले में कै का और गै का, जो दोनों अलग अलग आदमी थे, इनका कोई आपस में बात नहीं हुई थी। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिर कै अपने एजेंट को दे रहा है और गै को एक लेटर लिखता है कि जो भाई पैसा है ना तुम्हारा मुझ पर उधार, तुम इस जवाहरात जो ये बॉक्स है इसे एक सिक्योरिटी बतौर रख लो। कै तत्पश्चात यह कथन करता है कि गै का ऋण चुकता कर दिया गया। अब कै कह रहा है ख से कि भाई मैंने तो पैसे चुका दिए गै के, और गै इसके विपरीत कथन कर रहा है। गै बोल रहा है मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए। तो दोनों ख के से जवाहरात का डिब्बा लेना चाह रहे हैं। यहां पर कै और गै के विरुद्ध खवाद ला सकेगा, इसे समझ लो। यहां पर ए ने बी को, जो उसका एजेंट था, उसको एक बॉक्स दिया जेवर का कि इसे अपने पास रखो, और सी जिसका पैसा कै के पास था उसको लेटर लिख दिया कि भाई देखो बी के पास एक डिब्बा रखा हुआ है और तुम उसे, जो मैंने तुमसे पैसा लिया है, उसकी सिक्योरिटी बतौर रख लो। फिर बाद में कै कहता है ख से कि भाई नहीं नहीं, मैंने उसको पैसे दे दिए, मैंने जो गै का कर्जा था ना सारा चुका दिया। गै कहता है मुझको कोई कर्जा नहीं चुकाया गया। इस कंडीशन में ख के और गै के विरुद्ध इंटरप्लीडर सूट ला सकता है। समझ में आया? तो आपको इस वीडियो के थ्रू हमने इजीली इंटरप्लीडर सूट क्या होता है, दृष्टांत भी समझा दिए, जो मटेरियल में लिखे हुए थे उन्हें पढ़ा और उन्हें एक्सप्लेन करा, और ये भी बता दिया कि कहां पर ये नहीं आ सकता। तो इस प्रकार आज का ये टॉपिक इस वीडियो का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई लाभ हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी और टॉपिक पर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। टाइम को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। थैंक यू। जय हिंद।